दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एएम व्लॉग्स पे। जैसे कि मेरा व्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा था, आप सभी देख रहे थे क्योंकि मेरा पेपर चल रहा था। हमारा 1 महीने के बाद कहीं जाने का प्लान बना है। हमारा प्लान बना है डोंगरगढ़ और करीना भवानी माता रानी का दर्शन करने का। हम पापा और मैं बस हम लोग जा रहे हैं। मम्मी मौसी के यहाँ रुक गई थी तो मम्मी वहीं से मौसी के साथ जाएगी और वहाँ जाके मम्मी से आपको हम मुलाकात करवाएंगे और रास्ते का अनुभव करवाएंगे, माता रानी का दर्शन भी करवाएंगे। दोस्तों चलो हम आपको रास्ते में से मिलते हैं। हम निकलते हैं दोस्तों, हम निकल चुके हैं। हम उमरपोटी में हैं अभी घर से निकले हैं तुरंत। आपको थोड़ी देर में मिलते हैं आगे। हम अभी उमरपोटी में हैं दोस्तों, हम रिसानी साइड से जाएंगे। पापा को रास्ते की थोड़ी ज़्यादा जानकारी है दोस्तों, तो मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ। पापा आपको आगे की रास्ते की जानकारी देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अनुज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अनुज को प्यार देते रहो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आगे अनुज की और वीडियो देखिए। अनुज ने मेरे को बोला कि पापा बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं लाया तो चलो कोई ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं अनुज का साथ देने के लिए अनुज को लेके जा रहा हूँ करेला भवानी और वहाँ से फिर बमलेश्वरी माता के दर्शन को जाएंगे। देखो दोस्तों ये गांव में ये गाड़ी चल रही है। देखिए इस गाड़ी में मोटरसाइकिल लगाया हुआ है और देखिए खेत के ये धान वगैरह का कुछ यूज़ करने का मशीन है ये। और देखिए आगे हम लोग रिसाली जा रहे हैं। ये देखिए पूरे खेत की प्लॉटिंग हुई है इस तरफ। बहुत अच्छा वातावरण है। हम लोग बहुत जल्दी निकले हैं एक्चुअल। हाँ, हम लोग को एक्चुअल दोनों जगह कवर करना था, इसलिए हम लोग जल्दी निकले हैं क्योंकि ये हम लोग का रिसाली का अंडर ब्रिज है। ये अभी नया बना है बट बनने के बाद फिर बीच में बहुत ख़राब हो गया है। देखिए ये तो नया बन गया है लेकिन जब बीच में जाएंगे ना तो देखिए बहुत ख़राब हो गया है। ये देखना ये यहाँ पे थोड़ा सावधानी पूर्वक निकलिएगा। अगर आप लोग रिसाली से जा रहे हो, इधर से अगर आप उतई से अगर जा रहे हो, करेला भवानी उतई हो गया, नेवई भाटा हो गया, मरोदा हो गया, इससे अगर रिसाली की तरफ जा रहे हो ना तो थोड़ा सेफ्टी से जाइएगा। ये ब्रिज से हम निकल रहे हैं। ये सीधा रोड है दोस्तों। ये एक्चुअल ये रोड आगे जाके ना हमको अगर बोरसी जाना है तो, धनोरा जाना है तो, और रिसाली जाना है तो एक सिंगल रोड ही है। ये तीनों जगह जाता है। तो देखो दोस्तों ये हम लोग जो आपको मैं बताया तीनों जगह का चौक आने वाला है और इस चौक से अगर राइट लेंगे तो हम रिसाली की तरफ चले जाएंगे, लेफ़्ट लेंगे तो धनोरा और सीधा जाएंगे तो बोरसी। तो ये एक्चुअली ये धनोरा का है। अरे ये गलत ले लिए हम लोग, हम बोरसी जाना है, मुड़ेंगे, यू टर्न लेना है, यू टर्न। ये हमारा सही रास्ता है। हम पहले धनोरा होके जाएंगे सोचे, फिर उसके बाद सोचे धनोरा होके जाने से थोड़ा लंबा पड़ता तो हम बोरसी का रास्ता ले लिए हैं। ये देखो बोरसी चौक आ गए। यहाँ से हमको मुड़ना है आदर्श नगर होते हुए निकलेंगे हम। तो ये हम बोरसी में ही है, मधुबन नगर है ये। बोरसी से निकल रहे हैं और बोरसी से निकल के आदर्श नगर तरफ से होते हुए हम पुलगांव चौक, पद्मनाभपुर होते हुए पुलगांव चौक जाएंगे और पुलगांव चौक से देखते हैं मैप कौन सा रास्ता दिखा रहा है, फिर उस हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से राइट लेंगे तो हम आदर्श नगर की तरफ, लेफ्ट अगर मुड़ते तो हम वो जो धनोरा वाला रास्ता दिखाया था ना वो रास्ता लेफ्ट से आके इसी रोड में मिला देता। अभी हम आदर्श नगर में हैं, सीधा आगे बढ़ रहे हैं और ये रोड हम कहीं नहीं छोड़ेंगे तो हम ये सीधा महाराजा चौक जाएंगे। महाराजा चौक से राइट लेंगे तो मालूम है दोस्तों, महाराजा चौक से राइट लेंगे तो हम सीधा कहाँ निकलेंगे, हम वो ब्रिज जेल रोड होते हुए हम सीधा निकल जाएंगे। जेल वाले चौक से होते हुए, हुड़को होते हुए अगर राइट लेते हैं आगे वाली चौक से तो। लेकिन हमको उधर नहीं जाना है, हमको पुलगांव जाना है तो हम लेफ़्ट लेंगे। ये देखिए हमारा महाराजा चौक आ गया। ये देखो वो जो मैं बता रहा था आपको वो रास्ता ही हम लेफ़्ट लेंगे तो हमको महाराजा चौक मिलेगा। देखो दोस्तों ये हम सही रास्ता लिए हैं, लेफ़्ट जा रहे हैं हम। एक्चुअल क्या है, जल्दी निकलने के कारण ना थोड़ा ट्रैफिक कम मिल रहा है, नहीं तो इस रोड में बहुत ट्रैफिक रहता है। देखो अभी दुकानें खुली नहीं हैं और हम लोग को कुछ पोहा वगैरह नाश्ता करने के लिए कोई खोज रहे हैं पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं अगर कोई ठेला या होटल अगर नहीं खुला होगा तो हम सीधा ठाकुर ठेला में जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा हूँ समोसा,
बड़ा, ये सब को अवॉइड कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं दोस्तों, हम पुलगांव चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शांत वातावरण है एकदम, धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं है, हम कंटिन्यू जाना है हमको। स्टेप कम से कम अराउंड 6 किलोमीटर। देखो ये लगातार बस खड़ी है, किसकी बसें खड़ी हैं ये पता नहीं। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है इस तरफ, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। इस इलाकों को पहचान पाना मुश्किल है। 4 साल पहले ये क्या था और आज की डेट में क्या है। दो भैंस थे, हिरिया और जिरिया। ये आगे जो बोर्ड दिख रहा है यही पुलगांव चौक है ना। ये कपड़ा मार्केट है। ये पुलगांव चौक आने वाले हैं हम। ये बिल्कुल चौक आने ही वाला है। ये आगे हमारा पुलगांव चौक। लेफ्ट जाएंगे गुंडरदेही और हमको सीधा जाना है। ठीक है, हमको सीधा जाना है। हमको देखते हैं लेफ्ट में कुछ ठेला है क्या नाश्ते का, समोसा वगैरह ही दिख रहा है। लगता है ठाकुर ठेला में ही करना पड़ेगा। चलो यू टर्निंग मारते हैं। चलिए यू टर्निंग मारते हैं। ये यू टर्निंग मार लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मारुति का शोरूम है। एक मारुति का देखो लेफ्ट में शोरूम है। एक ओला का भी शोरूम है यहाँ पे। पेट्रोल पंप भी है, अगर पेट्रोल लेना तो यहीं ले लेते हैं। तो देखो ये पेट्रोल पंप है, तो ले लेते हैं हम पेट्रोल, क्योंकि फिर आगे हमको मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, रूट भी कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। अब हम सीधा निकलेंगे ठाकुर ठेला। ठाकुर ठेला एक्चुअल क्या है, इस तरफ की रूट में जो भी गाड़ियाँ जाती है ना, वो ठाकुर ठेला में ज़रूर रुकती है अगर खाना है कुछ तो। ये देखो मारुति का शोरूम बता रहा था ना, यही है। देखो अब हमको सीधा ठाकुर ठेला जाना है। चलते हैं। भूख तो एक्चुअल क्या, हम नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किए इसलिए भूख लग रहा है हमको, और अनुज को भूख बर्दाश्त नहीं होता है। देखो पानी की टंकी देखो यार, कितना बड़ा दिख रहा है यार। ये पहले इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, ये नया बनाया। देखो यार पानी का टंकी पानी का टंकी बहुत बेहतरीन बनाया है। देखो पहले छोटा पानी का टंकी हुआ करता था। ये देखो इसको, देखो कैमरामैन दिखाओ इसको, पानी टंकी यूनिक है एकदम। हमारा कैमरामैन अनुज के लिए ब्लॉग बन रहा है। अनुज भी एकदम तैनात है। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, कौन कहाँ जाता है, क्या करना है। तो हम क्या किए हैं, हम फ्लाईओवर नहीं लिए हैं। हमको ठाकुर ठेला जाना है ना, तो हम नीचे से चले गए हैं। क्योंकि हमको ठाकुर ठेला जाना है तो हमको नीचे से ही जाना पड़ेगा। नहीं तो हम ऊपर, अगर हमको ठाकुर ठेला नाश्ता नहीं करना रहता तो हम ऊपर जाते सीधा शिवनाथ नदी के ऊपर से। ठीक है, तो अब हम ये ठाकुर ठेला जस्ट आगे है। देखिए यहाँ पे भीड़ दिखाऊंगा मैं आपको। इधर से जो भी आदमी जाएगा वो ठाकुर ठेला में नाश्ता ज़रूर करता है। हम यहाँ से मुड़ेंगे आगे से, और पहले यहाँ से भी रास्ता हुआ करता था, शिवनाथ नदी के नीचे वाली पुल से जा सकते थे, लेकिन अभी रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ एक गुरुद्वारा है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा है। संडे के दिन यहाँ पूरे पंजाबी लोग आते हैं और गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस गुरुद्वारा है। तो हम ठाकुर ठेला पहुँच गए। देखो भीड़ बहुत होगा। देखो इतना सवेरे भी आए हैं फिर भी देखो यहाँ लोगों की भीड़। दोस्तों हम नाश्ता तो कर लिए,
है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गुरुद्वारा आपको बताया था, रास्ता बंद होने के कारण हमको वापस आना पड़ा। हम फ्लाईओवर चढ़ गए हैं, फ्लाईओवर चढ़ गए हैं हम। चलिए फ्लाईओवर पार करते हैं और मैप हमको रास्ता दिखा रहा है। फ्लाईओवर उतरते साथ हमको राइट मोड़ने के लिए बोल रहा है मैप। रास्ते 2-3 हैं, नांदगांव तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, हमको पेट्रोल की बचत होगी। और क्योंकि ये शॉर्टकट है तो हम पहले तो नहीं गए हैं, इसके पहले हम करेला भवानी गए थे तो नांदगांव की तरफ से गए थे। तो अभी ये नया रूट है, ये नगपुरा होके लेके जाएगा। ये हो सकता है इंडस्ट्रियल बेल्ट भी घुसा दे हमको, देखते हैं मैप कैसे दिखा रहा है। तो अभी तो हमको फ़िलहाल ये देखो शिवनाथ नदी देखिए, पानी लबालब भरा हुआ है। हमारा कैमरामैन दिखा रहा है पानी। गाड़ी थोड़ा सा धीरे करते हैं हम, ताकि हमारा कैमरामैन जो है लबालब पानी दिखा सके आपको। ये देखो फ़ोटो शूटिंग हो रहा है, देखो दोनों तरफ पानी। हमारा कैमरामैन दोनों तरफ घुमा रहा है, क्योंकि अभी पोहा खा लिया है तो एनर्जेटिक हो गया हमारा कैमरामैन। दोनों तरफ घुमा रहा है, इधर भी घुमा रहा है, उधर भी घुमा रहा है। पेड़ देखो एकदम ढक दिया है पूरा शिवनाथ नदी को। देखो हमारा कैमरामैन राइट में फोकस कर रहा है। अब हम फ्लाईओवर के सेंटर में हैं। हम फ्लाईओवर उतर के हमको राइट लेना है। देखो मैंने जैसे बोला था आपको, संडे है बट भीड़ नहीं लग रहा है रोड में, जबकि ये नेशनल हाईवे है ना। लोगों को मालूम चल गया था कि अनुज आने वाला है, एम ब्लॉग वाले, इसलिए रोड खाली कर दिए हैं। ये हम मुड़ रहे हैं अब राइट में, ये राइट में हम मुड़ रहे हैं। और राइट में मुड़ने के बाद अब रोड थोड़ा ख़राब है। नेशनल हाईवे छोड़ दिए हैं हम, नेशनल हाईवे छोड़ दिए हैं। देखो ये रास्ता नगपुरा ही जाता है। चलिए देखिए रोड तो बहुत ही ख़राब है, पर बाइक के लिए उतना तकलीफ़ नहीं है, बाइक तो निकल ही जाती है। कार वगैरह से आते तो बहुत तकलीफ़ होती, बाइक के लिए ऊबड़ खाबड़ रोड भी तकलीफ़ नहीं देता है, चल जाती है। देखिए हमारा कैमरामैन एनर्जेटिक हो गया है पोहा खा के। ये देखो ये रास्ता थोड़ा अच्छा है, हमारा कैमरामैन तैयार है। देखो इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है। देखो देखो रास्ता बहुत अच्छा है। अगर रास्ते का एंजॉय लेना है ना तो छत्तीसगढ़ घूमो, बहुत प्यारी जगह है। हम तो लोकल खैर यहीं के हैं, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो बमलेश्वरी माता की मंदिर, करेला भवानी तो खैर लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होता है वहाँ। पर बमलेश्वरी माता की मंदिर देखना बहुत भीड़ होता है। ये हमको मैप देख रहे हैं हम, सही रास्ता दिखा रहा है कि नहीं। कैमरा मैन को बोले हैं तो दूसरे मोबाइल में चेक कर रहा है सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये हम जो है ये आपका जो रसमड़ा से जो है लेफ़्ट लिए हैं, है ना, रसमड़ा से लेफ़्ट लिए हैं और लेफ़्ट लेके सीधा चल रहा है। ये एकदम नया रूट है हमारे लिए, एकदम ही नया रूट है, एकदम नया रूट है। देखिए एकदम नया रूट है, एकदम नया रूट है। देखिए गांव है लगा हुआ, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से भी 2 रास्ता थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। चलिए ये अच्छा रोड है, बहुत अच्छा रोड है। अब दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि पहले करेला भवानी का दर्शन करेंगे, फिर कुछ खाना खाएंगे। चलते जा रहे हैं हम, चलते जा रहे हैं। देखो पेड़ पौधे कितनी हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली है। पेड़ पौधे देखो, रोड बहुत अच्छा है। गाड़ी के एक्सीलेटर एकदम दबा दो। देखो गोभी की खेती हुई है,
गोभी की खेती हुई है। देखिए दूर दूर में खेत में लोग घर बना लिए हैं। एक्चुअल गांव नहीं, आउटर है गांव का, इसलिए लोग घर बनाए हैं। हम बोरई आ गए हैं दोस्तों। बोरई एक्चुअल इंडस्ट्रियल बेल्ट है। रसमड़ा और बोरई आजू बाजू है। रसमड़ा में भी इंडस्ट्रीज़ है और बोरई में भी है, तो यहाँ लोकल लोगों को एडवांटेज मिल जाता है नौकरी वगैरह के लिए, काम वगैरह के लिए। प्राइवेट कंपनियाँ बहुत है। देखिए तालाब कितना प्यारा है। तो मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल बेल्ट की, तो बोरई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो यहाँ से हम मनगट्टा भी जा सकते हैं। जो पीछे वाला जो रास्ता था ना, जहाँ से डबल रास्ता था, वहाँ से अगर लेफ़्ट लेते तो मनगट्टा जाते हैं। देखिए यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो नगपुरा, राइट मुड़ेंगे तो दमोदा। तो हमको दमोदा तरफ जाना है, नगपुरा नहीं जाना है। तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा दोस्तों, आप राइट मत लीजिएगा, लेफ़्ट मुड़िएगा, आपको दमोदा मिलेगा। देखिए सीमेंट रोड आ गई है, सीसी है, ये सीमेंट की रोड है। देखिए गांव बहुत बड़ा गांव है ये। दुकानें अभी भी नहीं खुली है दोस्तों। मैप के सहारे जा रहे हैं हम लोग। बीच बीच में मैप इसलिए देख ले रहे हैं कि रास्ता ना भटके, क्योंकि गांव है और गांव है, रोड बहुत सुनसान है। देखिए यहाँ भी दो रास्ता है, कन्फ्यूज़न यहाँ भी पैदा हो रहा है। यही दमोदा गाँव है। देखिए यहाँ से दो रास्ता कट गया, ये दमोदा की तरफ जा रहे हैं, वो रास्ता दूसरा था। इसलिए मैप हाथ में रखा हूँ दोस्तों कि कैमरामैन हमारा एक रिकॉर्डिंग कर रहा है और मैप हाथ में रखा हूँ। कोई देखो कितने पेड़, एक ही जैसे पेड़ है यार। ये देखो सब धान है। ये देखो फैमिली वाले संडे है, गांव जा रहे हैं। देखो कितनी हसीन वादी है। देखो पेड़, देखो कितना प्यारा पेड़ है, कितना प्यारा पेड़ है। देखो दोस्तों मैं पूरे रास्ते का वर्णन किया हूँ। आप लोग बोर अगर हो रहे होगे तो पुश करके देख सकते हो। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रोड बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअल के हमको सबको आने का था, लेकिन हम मुड़पार की तरफ जा रहे हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था, जाना हमको सबको था, लेकिन क्या है खुशबू का ट्यूशन था तो वो नहीं जा पाई और अनुज को ही लेके आना पड़ गया मेरे को। तो एक्चुअल ऐसा था कि हम लोग जाने का प्लानिंग कर रहे थे, बस किसी कारणवश हमको आज ही प्लान कर लिए कि नहीं हमको आज ही जाना है, तो हम आज निकले हैं। देखो रास्ता देखो, दुकान यहाँ भी नहीं खुली है। देखो गाना गाते हुए निकल जा रहे हैं। कैमरामैन भूख लगा है क्या? कैमरामैन कुछ बोल नहीं रहा है। कैमरामैन कहाँ गायब है भाई? हाँ ये देखो पैरा, पैरा। आगे बढ़ रहे हैं हम, कंटिन्यू। सब गांव है, कंप्लीट देहात है। नांदगांव से आते तो इस टाइप की वादियाँ नहीं मिलती हमको, गांव पे नहीं मिलते। पर ये है कि रोड चौड़ा मिलता। उनको राइट मुड़ना है, लेफ्ट जो है वही नांदगांव से रोड आ रहा था। ये हम राइट मुड़ चुके हैं। ये रास्ता सीधा जालबंधा जाएगा, सीधा जालबंधा। हम लेफ्ट मुड़ेंगे, हाँ हम लेफ्ट मुड़ेंगे। अभी हम लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट फिर हमको कंटिन्यू चलना है। ये रास्ता करेला जाएगा सीधा। ये करेला भवानी वाला करेला नहीं है, करेला गांव वाला के वहां से बहुत दूर है। ये सीधा रास्ता ठेलकटी जाएगा
और राइट में हम आगे अगर निकलते हैं जो मेन रोड था तो वो घूमका जाता। गांव बहुत पास पास है यहाँ पे, ये चीज़ देखा मैंने। अभी हम लोग बिहार होके आए हैं, वो वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होगी। बिहार का वातावरण बिल्कुल अलग है। बिहार की वीडियो भी अनुज तैयारी कर रहा है, उसको एडिट कर रहा है। एडिट करके वो 2 पार्ट में होगी वीडियो। उस वीडियो को देखिएगा। थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा मिला के एक और बिहार की डाली गई है ना, वो वीडियो आप देख सकते हैं, पर उससे बेटर एडिटिंग चल रही है अभी। अनुज की एडिटिंग चल रही, कंप्लीट बिहार की वीडियो आएगी। लेफ्ट टर्निंग ले रहे हैं हम। बोर्ड हर जगह लिखा हुआ है, अगर नहीं भी जानकारी है तो बस ये है कि जानकारी रखिए जगह का नाम भी, हम मुझे कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से आप बोर्ड में देख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू चल रहा है। रोड बहुत अच्छा है यार, और हर जगह देहात है। एक्चुअल मैंने देखा है गांव वाले लोगों को ना शहर बहुत अच्छा लगता है, और शहर वालों को गांव। हम भी जब छोटे छोटे थे ना, तो मम्मी पापा जो है ना, हमारी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम गांव जाते थे छुट्टियों में। एक्चुअल अब गांव हमारा यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है। पापा का भिलाई स्टील प्लांट में जॉब लगा तो हम लोग सब यहाँ आ गए थे। तो हमारा गांव एक्चुअल बिहार हुआ करता है। तो हम गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे, और फिर जब महीना पूरा हो जाता था तो हमको फिर वापस आना रहता था। तो हमको गांव में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गांव के लोगों को कहना ये है कि हमको शहर जाना है, गांव में रखा ही क्या है। तो ये मेंटलिटी है। दूर के ढेर सुहावने होते हैं। देखो किसानी, देखो खेती, देखो चारों तरफ खेती खेत है, खेती खेत, कितना खेत देखोगे। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं ये बोल रहा था, तो गांव वालों को जो है ना, शहर की चकाचौंध टीवी में, ये न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें सुनते हैं, खबर टीवी में देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है शहर रहने लायक है। और जो शहर में रहता है, इतना धूल धक्कड़ रश, वो गांव का वातावरण में आता है तो उसको ऐसा लगता है गांव बहुत शांत है, इतना शांत जगह में ही रहना उचित है। तो हर आदमी की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। जो जहाँ रहता है वो वहाँ से खुश नहीं रहता। ओहो, कितने जानवर हैं। भैंसिया है, हीरिया और जीरिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी दूर हैं हम, और सबसे बड़ी चीज़ तो हमें आज दोनों जगह दर्शन करना है। यहाँ तो खैर डोंगरगढ़ में तो चलो लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, और खड़ी चढ़ाई है। डोंगरगढ़ से भी ज़्यादा सीढ़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे समझ के चलिए हम लोग की हालत होने वाली है ख़राब। अब वहाँ पे तो लिफ्ट से हम चले जाएंगे, लिफ्ट अटेंड करके हम सीधा नीचे चले जाएंगे। एकदम बढ़िया पेड़ है, पुराना पेड़ है, एकदम पुराना पेड़ है। हरियाली नहीं है वैसे उतनी ज़्यादा इधर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। करेला भवानी मंदिर आने के पहले ही हमको पहाड़ दिखने लगेगा। ऐसे दूर है, अभी दिल्ली दूर है। कैमरामैन साइलेंट हो गया है क्योंकि कैमरामैन थक गया है। फिर एक गांव आ गया, पर भीड़ भाड़ वाला गांव है ये। खुले हैं यहाँ दुकान। गांव के दाऊ आदमी का घर है भाई। रुक जा बाबू, निकल जाने मेरे को, ऐसे खड़ा करके रखा है गाड़ी। ओफ, निकल गया भाई साहब। पार्टीशन रोड आ गया है। ये आ गया चौक। इस चौक से हम बताओ कहाँ लेंगे, लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, सीधा जाएंगे, क्या करेंगे? हमको राइट लेना है, हमको राइट लेना है। ना लेफ्ट, ना सीधा, ना ऊपर नीचे, सिर्फ रॉकेट देखना है और राइट लेना है। यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है। कंटिन्यू चलेंगे।
कंटिन्यू जाएंगे हम। कंटिन्यू चलना है, सीधा चलना है, कंटिन्यू 19 किलोमीटर कंटिन्यू सीधा चलना है इस रोड में हमको। चलते हैं, चारों तरफ खेती खेत है यार, आबादी का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ खेत, चारों तरफ खेत, खेती खेत, खेती खेत। पेड़ देखो अपने आप डिजाइन से लग गए। ये पाइप अभी देख रहा हूँ हर जगह गिरा हुआ है, ये किस लिए पता नहीं। हमारे उमरपोटी में भी है, क्या करेंगे ब्लैक ब्लैक पाइप से, पता नहीं, आइडिया नहीं है, बट हर जगह गिरा हुआ है। गाड़ी ज़्यादा स्पीड चला नहीं रहा हूँ मैं एक्चुअली। शांत, एकदम शांत वातावरण है। संडे के हिसाब से भी भीड़ नहीं है, पर मंदिर में भीड़ मिलेगा, ये तो कंफर्म है। देखिए दोस्तों, वादियाँ इतनी अच्छी है, मतलब देखते ही बनता है यार। चकाचौंध की जिंदगी में मंडे टू सैटरडे। देखिए देखिए गांव का नज़ारा कितना प्यारा है, देख रहे हैं। देखिए हम लोग कितना आनंद लेते हुए जा रहे हैं, और हमारा कैमरामैन भी देखिए। यू टर्निंग है यहाँ से खैरागढ़ जाने का भी रास्ता है। अगर हम इस तरफ ले लेंगे तो खैरागढ़ चले जाएंगे हमको इधर जाना है, ठीक है। अगर खैरागढ़ जाना रहता है तो हम लेफ़्ट लेते हैं। तो जो भी आ रहा है बिल्कुल एकदम रास्ते पे हर जगह, हालांकि गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया है, आपको उतनी असुविधा नहीं होगी, और गूगल मैप तो है ही है। तो दोनों के माध्यम से आप करेला भवानी के माता के दर्शन को आसानी से आ सकते हैं। और मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द करेला भवानी माता के दर्शन का आप भी प्लान बनाइए। और पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। देखिए धुंध कितना है, टाइम इतना हो रहा है फिर भी धुंध है। देखिए धुंध हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए बाइक वाले जी जा रहे हैं भैया। ये देखिए रोड की थोड़ी सी हालत यहाँ पे ख़राब है, बाकी हम लोग को रोड इतना ख़राब नहीं मिला, बहुत अच्छा रोड मिला है। कहीं ख़राब कहीं अच्छा है, बट रोड ओवरऑल देखें तो बेटर है रोड। राजनांदगांव तरफ से भी आते तो हमको ऐसा नहीं है कि हम एकदम नेशनल हाईवे के थ्रू ही आते, बट देखिए पहाड़ी दिखना चालू हो गया है। और करेला भवानी हम माता के मंदिर को पहुंचने वाले हैं। ये हम गेट में एंट्री कर रहे हैं माता की। लेफ़्ट 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 जाना है हमें, और लेफ़्ट ये माता के द्वार को हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर में लेफ़्ट फिर लेना है हमें, तब हमको जाके माता जी के मंदिर का रास्ता फाइनली मिल जाएगा। और यहाँ से हालांकि प्रवेश द्वार चालू हो गया है, यहाँ से प्रवेश द्वार चालू हो गया है। तो आगे देखते रहिए, बताते रहेंगे आपको। सूत गया क्या गाड़ी पे ही? नहीं, कैमरा घुमा रहा है, चला रहा है। देखो पहाड़ दिखना चालू हो गया जी। मुबारक हो, मुस्कुराइए, आप करेला भवानी में हैं। देखिए पहाड़ दिख गया, मुस्कुराइए। ये गांव का नाम एक्चुअल धारा है, धारा में ही है ये। देखो पहुंचने वाले हैं हम लोग करेला भवानी मंदिर। कंटिन्यू चलने के बाद ये एक्चुअल आपको बताना चाहिए था, ये वीडियो एक्चुअल 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट में जो है करेला भवानी माता का दर्शन, दूसरे पार्ट में बुमलेश्वरी माता का मंदिर। बुमलेश्वरी माँ का मंदिर का पूरा दर्शन वहाँ से भिलाई से नहीं होगा, हम इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट डे में इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो उसमें क्या है ना, अधूरी जानकारी नहीं रहेगी, आपको सीधा कर देंगे आपको। हालांकि पहाड़ दिख रहा है, देखिए पहाड़। धुंध कितना है देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है। 11 बज रहा है, 10:30-11 बजने वाले हैं, लेकिन धुंध बिल्कुल नहीं हटा है। देखिए रोड बहुत प्यारा बना है, आजू बाजू पेड़ पौधे, रोड एकदम शांत, एकदम कंटिन्यू शांत।
कंटिन्यू चलते रहो चलते रहो। ये देखिए आ गया गांव। ये एक्चुअल हम पहुंचने वाले करेला भवानी मंदिर। तो जो करेला भवानी में जिसकी दुकान है या कुछ व्यापार है या जो भी है जो करेला भवानी से संबंध रखता है वो इसी गांव में रहता है। और इस गांव के ऊपर जो है शक्ति षष्ठी तृतीया। हेलो, देख रहे हो दोस्तों, पहाड़ी देख रहे हो कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब तो कुछ नहीं है, ये कंटिन्यू चलना है। अभी पहुंचने वाले होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ और बताना था, जैसे डोंगरगढ़ में हर जगह शेड लगा दिया रुकने के लिए रहने के लिए, यहाँ पे कोई और महिलाएं नहीं। आने वाले हैं, पहाड़ नज़दीक आ गया है और हम भी नज़दीक आ गए हैं। और अनुज भी कैमरे को हिला रहा है, लग रहा सूझ गया है। अनुज कंटिन्यू चलना है। और ये देखिए कंटिन्यू चलने के बाद कुछ हमको दिख रहा है। ये देखो लॉज है ये, और इधर रेस्टोरेंट है। देखिए ये ग्रीन पर्दा एक्चुअली गर्मी के लिए लगाया जाता है, गर्मी और ठंड के लिए। तो वातावरण जो है एक जैसे ही रहता है। फाइनली आ गए हम लोग करेला भवानी मंदिर में माता जी के। और ये हमने बाइक लगा दिया, नारियल भी ले लिया। ये रेस्टोरेंट वगैरह भी है यहाँ पे। प्रसाद हम यहाँ से ले रहे हैं, ले लिए हैं। और हमको श्रृंगार, माता का श्रृंगार का सामान के साथ नारियल लिया हमने। और ये जा रहे हैं। नीचे भी कुछ मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, पर हम मेन मंदिर पे ही जा रहे हैं। देखते हैं हनुमान जी की वापसी में दर्शन करेंगे हनुमान जी का। ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ और यहाँ से हमको लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। फिर थोड़ी लंबी पतली चढ़ाई है नीचे नीचे, उसके बाद फिर पहाड़ी चालू होता है। ये देखो ये जो आगे दिख रहा है सीधा सीधा, कितना सुनसान रास्ता है। अगर शाम को यहाँ आना पड़ जाए तो कितना डर लगेगा। देखिए दोस्तों सीढ़ी बहुत टफ है चढ़ने के लिए, क्योंकि इस सीढ़ियों के ऊपर कहीं भी कोई शेड नहीं है नीचे से ऊपर आते तक। पर यह है कि हरी भरी वादियाँ होने के कारण कहीं कहीं की सीढ़ियाँ जो है छाए में है, वहाँ पे धूप नहीं आ रहा है। बट जैसे ये जगह है, ये देखिए ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ जो भी इधर का आना जाना जो भी होता है, ये व्यू पॉइंट पे हर एक इंसान रुकता है। यहाँ से सनसेट और सनराइज़ का व्यू बहुत ही प्यारा है। देखिए कुछ लोग फ़ोटो भी सेशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम भी जाके देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। आइए। तो हम भी आ गए हैं। ये हमारा कैमरामैन नारियल पकड़ के उतरते हुए। देखिए दोस्तों पहाड़ कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए धुंध है, इतना 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी देखिए पहाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। देखिए धुंध अभी तक नहीं हटी है। चलिए दोस्तों फाइनली हम आ गए मंदिर पर, सबसे ऊंची चोटी पर। ये देखिए शुरुआत है मंदिर का। ये देखिए शेर बना हुआ है, हवन की जगह है। और ये देखिए माता रानी। भीड़ बहुत रहता है यहाँ पे भी नवरात्रि में, लेकिन आज संडे होने के कारण लोगों की भीड़ है यहाँ पे। ये पंडित जी हैं, तो आइए हम भी माता के दर्शन करते हैं और आपको माता के दर्शन कराते हैं। जय करेला भवानी माँ। घर बैठे दर्शन कीजिए करेला भवानी माता की। जय माता दी, जय हो माता दी। माता जी के दर्शन हो गए। अब हम बाकी यहाँ पे जितने भगवान और देवी देवता हैं, भोलेनाथ हैं, सबके दर्शन कर लेते हैं। और अगले ब्लॉग में हमारा डोंगरगढ़ के माता जी का दर्शन का वीडियो आने वाला है, तो वेट ज़्यादा नहीं कराएंगे हम और जल्द से जल्द जो है हम अपनी
नेक्स्ट वीडियो जो हमारा करेला भवानी से डोंगरगढ़ तक का सफ़र रहेगा आपको दिखाएंगे। जय करेला भवानी माँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।